अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है जी, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडी रही है आईसीटी की फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? तो इस लेक्चर से पहले मैंने क्या किया था कि मैंने अपने यूट्यूब पे एक पोल भी करवाया है, तो जिसमें मैंने पूछा था कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है, वो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? किसी पीडी रे में इंटरेस्टेड हैं, फेयर वैल्यू गैप में इंटरेस्टेड हैं या कोई साइकोलॉजी पे लेक्चर आना चाहिए? तो मोस्टली लोगों के जो मुझे रिजल्ट्स मिले थे तो वो यही सीखना चाह रहे थे कि फेयर वैल्यू गैप पे आए। लेकिन एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई हमें जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पे भी लेक्चर दें। तो मेरे उस भाई से जो है वो रिक्वेस्ट है और मैं उनको आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें, जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं और ऑर्डर ब्लॉक आप सोच रहे हो या पूछ रहे हो, उसकी मेन वजह पता क्या है? वो ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे ये देखते हो, लोगों को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब आपको जिस दिन ऑर्डर ब्लॉक पे लेक्चर मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि यार जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, वो तो इसके बहुत ही चीज़ें हटके हैं। ये तो देखने का पर्सपेक्टिव, एक एंगल ही चेंज हो रहा है। सेम लाइक दैट आपको यही फीलिंग आएगी फेयर वैल्यू गैप के लेक्चर पे। क्योंकि लोग जो फेयर वैल्यू गैप चीज़ें समझते हैं या जिस एंगल से फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं, तो इस लेक्चर के बाद आपको वो टोटल का टोटल आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, एक एंगल ही चेंज हो जाएगा। तो और मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई और फेयर वैल्यू गैप पे लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, आपका फेयर वैल्यू गैप मास्टर हो जाएगा। और अगर फेयर वैल्यू गैप आपने मास्टर कर लिया, तो आपने समझ लें कि आधा तो मार्केट को पकड़ ही लिया। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पीडी रे है। और मैं अपने उस भाई के लिए एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए एक बात बताता जाऊं, जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पूछा था। तो एक चीज आपने याद रखनी है, नोट कर लें कि जब मैं ऑर्डर ब्लॉक का लेक्चर भी दूंगा तब भी आपने याद रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीडी रे फेयर वैल्यू गैप है। मजा आया अभी? क्योंकि ये बात माइकल साहब ने खुद बोली हुई है कि फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। तो आप लोगों ने बहुत चीजें सुनी होंगी फेयर वैल्यू गैप के बारे में। 90% लोग जो है वो फेयर वैल्यू गैप को देखते ही गलत नजर से हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की आपको, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों को मैं वो फेयर वैल्यू गैप सिखाऊंगा जो कि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी फेयर वैल्यू गैप को किस नजर से देखते हैं, आज हम इस लेक्चर में वो सीखेंगे, ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो होता क्या है? सबसे पहले तो फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रक्चर है, 3 कैंडल्स के साथ मिलके बनता है, और जो एक लेफ्ट कैंडल होगी और एक राइट कैंडल होगी, ठीक है। अगर हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात करें या बेरिश की गैप बात करें तो वो चले हम नेक्स्ट आगे चल के बात करते हैं थोड़ा। तो आप लोगों ने बस सिंपली इसको समझें कि ये 3 कैंडल्स मिला के एक फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं। सेम लाइक दैट जिस तरह स्विंग्स का मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था कि स्विंग किस तरह बनते हैं मार्केट में, स्विंग हाई, स्विंग लोज, ठीक है। तो वो भी 3 कैंडल्स का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसमें क्या स्ट्रक्चर था स्विंग वाले लेक्चर में कि लेफ्ट वाली कैंडल नीचे होगी, राइट वाली कैंडल नीचे होगी, और जो मिडिल वाली कैंडल है, दरमियान वाली कैंडल, वो उसका जो हाई है वो लेफ्ट और राइट से ऊपर होगा। तो अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आप बिगनर्स ट्रेडिंग गाइड में जाएंगे तो आपको मेरा वहां पे वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आप मेरा ये सारे का सारा कंटेंट एक तरतीब के साथ देखेंगे तब ही आपको समझ आएगी। जब आप चीजों को आपस में कनेक्ट करेंगे अभी चीजें आस्ता आस्ता कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हाईली ये चीज रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोगों मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और पहली दफा ये लेक्चर देख रहे हैं तो जाके पहले बिगनर्स प्लेलिस्ट देखें जो मैंने आप लोगों के लिए बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, ठीक है। उसमें भी मजीद लेक्चर भी आएंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बिगनर्स हैं, हम क्यों बिगनर्स देखें, हमें तो 3-3 4-4 साल हो गए ट्रेडिंग में। मैं गारंटी देता हूं जो मैं बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूं वो आप लोगों को पहले नहीं वो चीजें पता होंगी, क्योंकि आप लोग और तरह से मार्केट को देख रहे थे। मैं आप लोगों को रियल मार्केट मूवमेंट के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को चीजें, बहुत ही चीजें आपके लिए रिफाइन हो जाएंगी, अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल लेक्चर को शॉर्ट करते हुए फेयर वैल्यू गैप पे बात करते हैं। हमेशा से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि मार्केट दो ही चीजों के पीछे मूव करती है, एक लिक्विडिटी, एक
इनएफिशिएंसी। फेयर वैल्यू गैप भी एक इनएफिशिएंसी है, विक्स भी एक इनएफिशिएंसी है, वो मैं आप लोगों को लेक्चर पहले से दे चुका हूं। अगर विक्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके आप देखें, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आप एक तरतीब से लेक्चर देखें, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, पहले लेक्चर से स्टार्ट करें और देन जो भी अभी का लेक्चर आएगा उसका जो भी ऑर्डर होगा तब इसको आप देखें, ठीक है। तो 3 कैंडल्स का ये फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रक्चर है। दरमियान वाली कैंडल में एक हमें डिस्प्लेसमेंट नजर आनी चाहिए, एक ट्रैम्पोलिन इफेक्ट नजर आना चाहिए, ठीक है। माइकल साहब इसकी एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि जब भी कोई बिग मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल ट्रैम्पोलिन जो बच्चों का एक झूला होता है ना, जंपिंग कूद रहे होते हैं उस पे बच्चे, तो माइकल साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा उस पे जंप कर रहा है इजीली, वो उसी पे जंप करी जा रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन अगर कोई बिग मूवमेंट हो जाए, कोई बड़े वजन की चीज आ जाए, एक बच्चा कूद रहा है लेकिन अगर कोई हाथी उस ट्रैम्पोलिन पे आके गिर जाए तो कितना बड़ा इफेक्ट आएगा कि अच्छा खासा कूद के वो चीज बाहर गिरेगी, ठीक है। या एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की आप एग्जांपल ले लें कि स्विमिंग पूल में एक बंदा नॉर्मल तैर रहा है, ठीक है, हम जैसा इंसान कोई नॉर्मल बंदा तैर रहा है, ठीक है, टीनेजर है, तो वो तैर रहा है तो कोई मसला नहीं है, ट्रैम्पोलिन वो स्विमिंग पूल में जंप लगाएगा तो एज सच उसको कोई जो है वो पानी का बाहर की तरफ बहाव जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर उसी स्विमिंग पूल के अंदर हाथी आके गिर जाए तो क्या करेगी स्विमिंग पूल, क्या करेगा, पानी बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, एकदम से जंप कर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से जब फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं कि ये देखें कि ये मार्केट की एक नॉर्मल प्राइस चल रही थी, लेकिन उसमें जैसे ही स्मार्ट मनी की एंट्री होती है तो इस तरह से हाई डिस्प्लेसमेंट आती है मार्केट में। अगर वो बुलिश है तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगी, बिग दरमियान वाली कैंडल बिग बुलिश कैंडल होनी चाहिए बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लिए। बेरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए दरमियान वाली कैंडल बिग डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट और राइट वाली कैंडल डजेंट मैटर, ये वाली बुलिश हो सकती है, ये वाली बेरिश हो सकती है, दोनों बुलिश हो सकती हैं, लेफ्ट राइट, दरमियान वाली बेरिश हो सकती है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं आगे चल के बताता हूं कि ये किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग फोकस करें कि 3 कैंडल्स का ये स्ट्रक्चर है, लेफ्ट राइट, ठीक है, और मिडल। और जो मिडल वाली कैंडल है उसमें एक स्मार्ट मनी की एंट्रेंस की वजह से बिग डिस्प्लेसमेंट आती है, और वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो लेफ्ट और राइट कैंडल के दरमियान डिस्टेंस रह जाता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है, और ये एक इनएफिशिएंसी है। इसको मार्केट ने एट द एंड रीबैलेंस करना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। और बुलिश फेयर वैल्यू गैप का क्या काम है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्केट को उठा के ऊपर फेंकेगा, बेरिश नीचे की तरफ फेंकेगा, ठीक है। तो अभी हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक एक चीज का स्ट्रक्चर भी जाके दिखाऊंगा, ये सिर्फ मैं आप लोगों को इधर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ, चार्ट्स के अंदर जाके भी आप लोगों को इसके बारे में लेक्चर मिलेगा, ठीक है। क्या कैसे होता है टाइम फ्रेम्स में, हम इसको कैसे मार्क करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इंशाल्लाह इस लेक्चर में मिल जाएगी, सही है। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप की अगर बात करें तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप में अभी बहुत ही ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों अपने कान शान खड़े कर लें और गौर से सुनें, ठीक है। ये लेक्चर आप लोगों के ट्रेडिंग करियर को बदल के रख देगा, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आपके टेक्निकल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद, आप लोग डेली का बायस इजीली फाइंड कर सकेंगे सिर्फ इस एक पीडी रे को यूज करते हुए, ठीक है। और मैं तो आप लोगों को साथ साथ जो है वो विक्स और बहुत सारी और पीडी रेस, ग्रे पूल्स के बारे में बता चुका हूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे भी आगे आस्ता आस्ता 1 बाय 1 करके आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ब्लॉक थ्योरी आएगी अभी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो अभी के लिए आप फोकस्ड हो जाएं बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सही है। ये 3 कैंडल्स का बुलिश हो या बेरिश हो, दोनों ही 3 कैंडल्स को मिला के बनेंगे, ठीक है। और अगर बुलिश की बात करें तो जो बुलिश कैंडल के अंदर कैंडल 1 2 3 इस तरह से हम आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है, ठीक है। जो लेफ्ट वाली कैंडल होगी उसको हम कैंडल 1 बोलेंगे, और जो राइट वाली होगी उसे हम कैंडल 3 बोलेंगे, और जो दरमियान वाली होगी वो ऑब्वियसली जो कैंडल होगी वो कैंडल नंबर 2 बनेगी, ठीक है। अब जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है वो कैसे बनता है, जो लेफ्ट वाली कैंडल जो नंबर 1 कैंडल है, अगर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग इसको जो है वो बस सुने, और जब मैं आप लोगों को मार्केट में जाके दिखाऊंगा तब आप उसको इंटर रिलेट कीजिएगा, दोबारा ये लेक्चर देखिएगा, तब आपको इंशाल्लाह कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। अगर किसी को 1 2 इस तरह से समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जिस चीज की समझ आ रही है बस उस पर फोकस करें, जिस चीज की नहीं आ रही है उसको बस स्किप करें और फोकस करें कि जिस चीज की समझ आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब आप चीजें आगे जाके आंख से देखेंगे तब आपको चीजें क्लियर मजीद होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी जो लेफ्ट कैंडल है वो उसका हाई
और राइट कैंडल का लो, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फेयर वैल्यू गैप। सही है। अभी आप लोगों को हाई और लो का कैंडल का अगर नहीं पता है तो मैंने आप लोगों के लिए कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन पे एक बड़ा ही प्यारा लेक्चर बनाया था, मेरी गुजारिश है कि आप लोग वो जाके देख लें। एट द एंड फिर वही बात आ जा रही है बार बार कि अगर आप लोग डायरेक्ट जंप कर रहे हो मेरे चैनल पे सिर्फ इसी एक लेक्चर पे, तो आप लोगों को चीजों की इस तरह से समझ नहीं आएगी। तो आप लोग एक तरतीब के साथ चलें, मैं ये बात रिपीट बार बार नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मिडल कैंडल होनी चाहिए, दरमियान वाली कैंडल में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि बुलिश होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या करेगी, जैसे ही वो रिट्रेस करके बुलिश फेयर वैल्यू गैप को दोबारा से चेक करेगी, उसको रिट्रेस करेगी गैप को दोबारा से, तो फेयर वैल्यू गैप क्या करेगा, वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो होगा वो उठा के मार्केट को कंटिन्यूएशन की तरफ लेके जाएगा। किस तरफ, हायर की तरफ, हाई तरफ लेके जाएगा। बुलिश फेयर वैल्यू गैप बुलिश है ना, तो मार्केट में जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगी मार्केट उसको रिट्रेस करके रीटेस्ट करेगी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप उसको उठा के ऊपर की तरफ फेंकेगा। सही है। तो अब हम करते हैं बेरिश की बात। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है, घबराना नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं कि बेरिश क्या होता है, ठीक है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप में और बुलिश में सिर्फ इस एक लाइन का फर्क है, ठीक है। बुलिश में क्या था, मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा रहा हूं, एक दफा आप नजर घुमा लें। बुलिश में लेफ्ट वाली कैंडल का हाई था, राइट वाली कैंडल का, यानी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कैंडल नंबर 1 है, राइट कैंडल नंबर 3 है, ठीक है। और बुलिश फेयर वैल्यू गैप में 1 कैंडल जो थी, लेफ्ट वाली कैंडल थी, उसका हाई मार्क करना था हमने और राइट वाली कैंडल का लो। लेकिन बेरिश में क्या चीज है, बेरिश में लेफ्ट वाली कैंडल का लो आ जाएगा, यानी कि जो कैंडल नंबर 1 है लेफ्ट साइड पे, उसका लो मार्क करेंगे, और राइट वाली कैंडल, ठीक है, जो राइट वाली कैंडल होगी कैंडल नंबर 3, उसका हम हाई मार्क करेंगे, और जो लेफ्ट और हाई और लो के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग, जो मिडिल वाली कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब मार्केट रिट्रेस करके अगर वो नीचे की तरफ बना है तो मार्केट रिट्रेस करके उसको ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने जाएगी और वो उसकी कंटिन्यूएश नीचे उठा के नीचे फेंकेगा मार्केट को, ठीक है। और उसकी कंटिन्यूएशन किस साइड पे होगी, लोअर साइड पे होगी। सही है। अभी मैं आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूं, ये लेफ्ट वाली कैंडल है, ये राइट वाली कैंडल है, ये मिडिल कैंडल है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली कैंडल का हाई और राइट वाली कैंडल का लो, और ये जो गैप है इसमें हम रेक्टेंगल से मार्क करते हैं। किस टाइम फ्रेम की रेक्टेंगल का कौन सा कलर होता है मेरे चार्ट्स में, मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में इसकी टीचिंग्स मिलना शुरू होंगी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स पे मेरी एक मेंटोरशिप आएगी जिसमें मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जितने भी पीडी रेस सिखा रहा हूं इसको लाइव मार्केट में किस तरह से जाके इंप्लीमेंट करना है उसकी ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे चार्ट्स पे क्या कलर्स होते हैं, किस तरह से मैं मार्क करता हूं, ताकि आप लोग मेरे जब चार्ट्स देखेंगे, लाइव ट्रेडिंग के मेरे चार्ट्स देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सा फेयर वैल्यू गैप किस तरह से मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को उसके क्लियरिंग भी आप लोगों के लिए स्पेसिफिक कर दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाली कैंडल का हाई, राइट वाली कैंडल का लो, और जो दरमियान का डिस्टेंस है ये है जी फेयर वैल्यू गैप। सही है। इसी तरह अगर बेरिश की बात करें तो बेरिश में क्या होगा, राइट वाली कैंडल, कैंडल नंबर 1, उसका लो, राइट वाली कैंडल, कैंडल नंबर 3, इसका हाई, और जो दरमियान में ये वाला डिस्टेंस है पिंक सा मैंने मार्क किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को फेयर वैल्यू गैप, बुलिश बेरिश, ठीक है। अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ है बॉडी इसकी, ठीक है, और मार्केट इसके नीचे आती है और इसको ये उठा के मार्केट को ऊपर फेंकेगा, लेकिन अगर ये मार्केट एक दफा इसके नीचे क्लोज हो जाती है, बॉडी के साथ कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, वीक नहीं बॉडी, मैं बार बार कह रहा हूं बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है बुलिश था वो इनवेरिएंट बेरिश गैप बन जाएगा। सेम लाइक दैट आप इसको बेरिश गैप के लिए कंसीडर कर लें। अगर मार्केट बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, कैंडल नंबर 1 का लो और कैंडल नंबर 3 का हाई, लेफ्ट वाली कैंडल का लो, राइट वाली कैंडल का हाई, और इसने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये मार्केट को उठा के नीचे फेंकेगा अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, और अगर मार्केट एक दफा इसको क्लोज कर देती है, ब्रेक कर देती है, और कैंडल की बॉडी इसके रेंज से बाहर क्लोज हो जाती है, इस एरिया में इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप इनवेरिएंट बुलिश गैप बन जाएगा, ठीक है।
अब आप लोगों को वो समझ आ जानी चाहिए कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, इनको मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। एक और इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लें आप कि ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 3 है और दरमियान वाली कैंडल नंबर 2, ठीक है। और ये वाला इसका हाई लो, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फेयर वैल्यू गैप है। इसी तरह ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 3 है, तो इसके जो दरमियान का डिस्टेंस है ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस चीज की अब समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो बार बार देखें। ये मैंने आप लोगों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखाई, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में चल के भी दिखाता हूँ, सही है। तो इसमें आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी में फर्क समझ लेना है कि क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी है, इसमें इन डिटेल लेक्चर आप लोगों को मिल चुका है, नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, सही है। तो स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी पूल्स और लोगों के जो स्टॉप लॉसेस इंजीनियरिंग करवा के रखवाए जाते हैं उसे लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी पूल बोला जाता है, पूल ऑफ लिक्विडिटी बोला जाता है, स्विंग हाइज, रिलेटिव इक्वल हाइज और रिलेटिव इक्वल लॉस को। इसी तरह अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करें, फेयर वैल्यू गैप एक इनएफिशिएंसी है, सेम लाइक वॉल्यूम इम्बैलेंस का आप लोगों को लेक्चर मिला था। इसी तरह ये भी एक प्राइस इम्बैलेंस होता है और मार्केट में इसको कभी ना कभी रीबैलेंस करने के लिए आना होता है। अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट वहां पे कभी ना कभी बेरिश कैंडल रिप्रेजेंट करेगी, सही है। तो ये आप लोगों को मैंने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। और ये ये जो एग्जीक्यूशन मॉडल है ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग इस यहाँ पे आके ये चीज को मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि वो फेयर वैल्यू गैप, हर फेयर वैल्यू गैप में इंटर हो रहे होते हैं, हर फेयर वैल्यू गैप को वो और ही नजर से देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी है। मैंने आप लोगों के लिए इसको देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाया, एक एंगल बनाया है। आप लोग इस तरह से इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर फेयर वैल्यू गैप को इस नजर से देखेंगे तब फेयर वैल्यू गैप आपको फायदा देगा, अदरवाइज वो आपको हमेशा नुकसान ही देके जाएगा, सही है। तो इसी बेस पे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बोला था कि ये वाला लेक्चर जो है ये आप लोगों का ट्रेडिंग कैरियर बदल देगा, आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप को देखने का पर्सपेक्टिव बदल देगा, ठीक है। आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम कौन से, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ये वाले टाइम फ्रेम्स आपका डेली का बायस सेट करेंगे। अगर इनमें आप लोगों को कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है वो आप लोगों के डायरेक्शनल बायस में हेल्प करेंगे, ठीक है। डायरेक्शनल बायस निकालने के बाद आप लोगों ने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे ही लिक्विडिटी किल होती है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, तब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप, आप लोगों का बायस तो है बुलिश, लिक्विडिटी आप बुलिश जाने के लिए मार्केट में आप लोग एंटर होने के लिए क्या देख रहे होगे कि नीचे की तरफ की जो लिक्विडिटी है उसका सफाया हो जाए, वो स्वीप हो जाए। जैसे ही वो स्वीप होगी आप लोग एक वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है लोअर टाइम फ्रेम में कि डिस्प्लेसमेंट से एक, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अभी मैं आप लोगों को पिछली स्लाइड में जाके एक दफा डिस्प्लेसमेंट दिखा देता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए, जी सॉरी मैंने लेक्चर पॉज कर दिया था, आप लोगों को पता नहीं चला होगा, लेक्चर वहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा मुझे थोड़ा सा काम आ गया था याद, वो करना शुरू कर दिया था। तो बात हम ये कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट को हमने देखना है, लोअर टाइम फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रॉन्गली कोई कैंडल आती है, बुलिश या बेरिश किसी भी तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप किसी भी एक चीज को देख लें, बेरिश को देख लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि हम बुलिश की बात कर रहे थे कि हमारा बायस बुलिश है, लिक्विडिटी स्वीप हमने नीचे की देखी है, लिक्विडिटी स्वीप नीचे की होने के बाद हमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट नजर आनी चाहिए इस तरह से। जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में हम इस तरह से वो देखेंगे अपनी डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसमें कोई भी, हमें अगर फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है इस तरह से हाई या लो के दरमियान जो भी फासला हमें मिल के कोई भी फेयर वैल्यू गैप है हम उसे अपने पास मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम उसको अपने पास मार्क करने के बाद क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा होगा उसे हम मार्क कर लेंगे और मार्केट में एंट्री हम कहां पे लेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस का 50% को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है।
फेयर वैल्यू गैप का 50% बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये लेवल। ये आप लोग आगे जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस और मेरे इस जुमले, इस सेंटेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप के 50% को भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ही बोलते हैं। सही है, और इसके बाद आप इसमें इंटर होने के बाद स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख लेंगे, 50% पे इंटर हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन की, फॉर एग्जांपल नीचे गिरी हुई थी मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट देखी, फेयर वैल्यू गैप में इंटर हो गए मार्क करने के बाद, और ऊपर की तरफ करीब 3 जो लिक्विडिटी स्विंग हाइज रिलेटिव आपको नजर आ रहे होंगे उनको आप टारगेट करके मार्केट से निकल आएंगे। ये आप लोगों के लिए एक मैंने छोटा सा एग्जीक्यूशन मॉडल बनाया है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग सिर्फ इसको फॉलो करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सही है, तो आगे चलते हैं जी। ये कुछ चीजें हैं, ये ऐसे आप लोगों को फायदा तो बहुत देंगे, आप लोगों ने इस नजर से फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को डीलिंग रेंजेस का लेक्चर नहीं मिलेगा, जब आप डीलिंग रेंजेस का लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा तब आप इस लेक्चर को, इस वाले पार्ट को यहां से इंटर रिलेट करेंगे, तब आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज, ये मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये क्या चीज होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर कोई डीलिंग रेंज के अंदर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है तो उसे हम इंटरनल इनसाइड रेंज के फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई डीलिंग रेंजेस के बाहर पड़ा हुआ है, कोई पुरानी डीलिंग रेंज के अंदर पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, एक्सटर्नल या एक्सट्रीम पे पड़ा हुआ है डीलिंग रेंज के टॉप और बॉटम पे, उसे हम एक्सटर्नल रेंज फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का जो हायर टाइम फ्रेम के HTF हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, मार्केट उनको रिस्पेक्ट करेगी एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। सो आप लोगों ने अपनी बायस, अपना डायरेक्शनल, मार्केट डायरेक्शनल चेक करने के लिए, मार्केट को डायरेक्शनल मूव के लिए आपने लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप, आपने 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है बेरिश, वो बता रहा है कि मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे आने के में इंटरेस्टेड है। 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप आपने बुलिश मार्क किया हुआ है तो मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो ऊपर की तरफ बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है वो वर्क करेगा, जो नीचे की तरफ 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है या वो वर्क करेगा? तो आप लोगों ने हमेशा 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 कोई भी पीडी रहे उसका हायर टाइम फ्रेम ज्यादा स्ट्रोंगर होगा एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। सो आप लोगों ने रिलाई किस चीज पे करना है? हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें आप लोगों ने मार्केट को डायरेक्शनल चेक करने के लिए नहीं यूज करना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एंट्रीज को रिफाइन करेगा और आप लोगों को मजीद प्रिसीजन में आप लोगों का एनालिसिस लेके जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को ओवरव्यू देने की कोशिश की है फेयर वैल्यू गैप का, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तमाम लोग 90% ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। जो आप लोगों को, आप लोगों में और जो लोग बैठे हुए हैं स्मार्ट मनी का नाम लेके और उनको पता कुछ भी नहीं है इन चीजों का, तो उनमें और आप में क्या चीज फर्क करेगी? ये चीजें फर्क करेंगी। वो लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, आप लोगों ने ये चीज को हमेशा ज़हन में रख के फेयर वैल्यू गैप को देखना है। क्या चीज करनी है कि वो लोग क्या करते हैं, यहां पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप नजर आया लॉन्ग कर दो, यहां पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप नजर आया शॉर्ट कर दो। तो आप लोगों ने हर गैप के अंदर ट्रेड नहीं करनी है, हर गैप इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप लोगों को आगे जाके मेंटरशिप में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से मार्क करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने से पहले आप लोगों के पास मार्केट का हाई टाइम फ्रेम से एक कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव होना चाहिए जो कि आप लोगों ने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जब आप ट्रेड करने बैठे होगे उससे पहले आप लोगों ने एक मार्केट का डायरेक्शनल बायस निकालना होगा, उसको आप लोगों ने इग्नोर करके लोअर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स पे रिलाई नहीं करना है। ठीक है, और किसी भी स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन के बगैर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी स्वीप आप लोग देख रहे हो, लिक्विडिटी स्वीप हुई नहीं है, कोई भी आप लोगों का बेसिक सा रूल है, आगे जाके आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि ऐਵੇਂ बस चलता फिरता चलती मार्केट में जो है वो आप लोगों ने प्राइस चेज की और उसमें एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, वहां से आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को एक एंट्री के लिए यूज कर लिया, तो वो आप लोगों को बहुत ही नुकसान देगा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज
जो कि आप छोड़ सकते ही नहीं है इस चीज को। तो अगर छोड़ेंगे आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ इस तरह से कभी भी हो, लेकिन ये चीजें आप लोगों को बतानी बहुत ही जरूरी है। दैट्स वाई मुझे थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी अगर हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप वो आप लोगों को बायस बता रहा है बुलिश, ठीक है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बताता जा रहा हूं कि आप लोगों ने उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको वो बता रहा है कि मार्केट बेरिश है, जो हाई टाइम फ्रेम का 1 आवर 4 आवर 15 मिनट कुछ भी एक टाइम फ्रेम से ऊपर का टाइम फ्रेम जो होगा वो आपको बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो आप लोग हाई टाइम फ्रेम पे रिलाई करोगे। अपने हाई टाइम फ्रेम से आप लोग बायस निकालेंगे और उस पे रिलाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डीप डाइव करवाया है फेयर वैल्यू गैप में। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसकी मैंने आप लोगों को जो है वो डायग्राम के साथ जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी दी हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ओवरव्यू सुन के देख के मजा आया होगा, चीजों को आपको बहुत ज्यादा समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो लेक्चर को बार बार देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को भी यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर फेयर वैल्यू गैप पार्ट 2 आएगा, उसमें आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली चार्ट्स में लेके जाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप्स दिखाऊंगा, मार्क करने का तरीका बताऊंगा, किस टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, वो इन्वेरिएंट लेवल पे कैसे आता है, इन डिटेल लेक्चर वो सिर्फ स्पेसिफिकली उस चीज पे होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग को मजे का लगा होगा, समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।